तो आज हम देखेंगे CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आंसर, वोकेबलरी। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में हमने किया था 2021 का जो फर्स्ट हाफ में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये जो अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, पहले सिनोनिम्स देखते हैं। तो पहले ध्यान रखना पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखना ड्राउंड ईजी है, मतलब डूबना। अब डूबने का आपको सिनोनिम्स देखना है। ठीक है, तो स्वाम्ड, स्वैम, सबमर्ज, फ्लोटेड। फ्लोटेड तो नहीं होगा जो तैर रहा है, सबमर्ज है। ठीक है, तो ये आंसर है करेक्ट, राइट। अब इन दोनों के मतलब देख लो। पहला है, कभी कभी हो सकता है, जैसे ये तो आ चुका है, इनमें से दे देंगे। ठीक है, तो स्वाम का मतलब होता है फ्लाई। ठीक है, फ्लाई जब अधिक मात्रा में कोई फ्लाई करता है, जैसे बर्ड एक साथ फ्लाई करती हैं, तो फ्लाई इन अ लार्ज नंबर। ठीक है, और स्वयं क्या है, इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ स्विम। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये है करेक्ट आंसर। नोट्स बिल्कुल मत बनाना, इसकी मैं जो PDF है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्नोस्टिक के टेलीग्राम चैनल पर। तो नेक्स्ट देखते हैं ड्राई, बहुत ईजी है। ड्राई का देखना है आपको सिनोनिम्स, एरिड, एरिड ही है। ठीक है, तो यही है। ह्यूमिड में थोड़ा मॉइस्चर होता है, रेनी, मॉइस्ट, राइट। तो एरिड इज द करेक्ट आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलना है। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस एक सरसरी निगाहों से देखो पहले। तो डिसएग्रीमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, बाकी एक एक करके देख लेते हैं इनके मतलब। पहला ऑप्शन दिया है कॉन्फैबुलेशन। ठीक है, कॉन्फैबुलेशन मतलब जो सोशली टॉक करे, डिस्कस करते हैं हम जब। ठीक है, जैसे चाय पे चर्चा टाइप। ठीक है, इंटरफेरेंस दखल होता है, डिसएग्रीमेंट सहमति ना बनना, तो डिफरेंसेस। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है अंतर, अंतर को कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर, राइट। तो आप कहोगे कि ये डिफरेंस है, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, तो ये होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है डिस्क्रिपेंसी में, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम। दो चीज़ों में अलग जो कि एक हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जैसे जैसे कोई क्वालिटी होती है अलग अलग होती है, जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं तो सेम, एक ही परिवार के हैं। ठीक है, तो परवरिश भी एक ही हो रखी है, बट उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग हैं। टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट कभी कभी हो सकता है सेम हो, बट क्वालिटीज़ अलग हो सकती हैं। ठीक है, जो भी उनमें अंतर है उसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो ये डिसएग्रीमेंट और डिफरेंस से बहुत अंतर है। तो अंतर तो केवल एक सरसरा वर्ड है जिसे कहते हैं हम सुपरफिशियल। तो जैसे क्वालिटीज़ में अंतर हो गया, टैलेंट में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो डिसएग्रीमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो हिंडर हमने अपनी वोकैब सीरीज में बहुत बार देख रखा है। ठीक है, आपने नहीं देखा तो आप रेफर कर सकते हो। तो हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना, करेक्ट आंसर इज इम्पेडिमेंट या इम्पीड। तो शेडेड नहीं होगा। फैसिलिटेट मतलब सम्मान करना, पोर्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे पोर्ड मतलब जैसे पानी डालते हैं ग्लास में तो वो पोर हो गया, तो पोर्ड, राइट। तो पदार्थ को उड़ेलना, तो दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर, इम्पीड। कॉम्प्लेक्सिटी, तो सिनोनिम्स पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कंक्लूजन डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई कंक्लूजन है ही नहीं। इंटरकेसी पता नहीं, है ना। ग्रीवियंस, ग्रीवियंस तो बिल्कुल नहीं होगा, शिकायत करना। ठीक है, कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी दैट मीन्स, देखो कंप्लेसेंसी बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, मतलब आप एक मकाम पे पहुंच गए हो। ठीक है, सपोज आपको ये गोल अचीव करना था, आपने अचीव कर लिया, चाहे आप एथलीट हो। ठीक है, अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, तो या फिर आपने कोई पोजीशन हो, वो आपने यहाँ पहुँच गए, आप ऑलरेडी पहुँच चुके हो, बट अब आप थोड़े रिलैक्स हो गए हो, तो उसे कहते हैं
कंप्लेसेंसी, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो कंप्लेसेंसी मतलब आप वहाँ पहुँच गए हो, अब आप रिलैक्स हो गए हो, तो ये होता है। तो इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी मतलब होता है पेचीदा, ठीक है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सेसिव, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो इनकल्पेबल मतलब होता है ब्लेमलेस, ठीक है। इनऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है ऑर्डिनरी, इनऑर्डिनेट मतलब मच ग्रेटर देन यूजुअल। तो ये भी हमने 5000 प्लस वो कैप सीरीज में कवर कर रखे हैं। अनरीजनेबल नहीं होगा इसका आंसर, दैट मीन्स अनफेयर। इनोकुअस मतलब सीधा सादा, जो आपको हार्म ना करे, नॉट मेंट टू कॉज हार्म। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है। इनिशिएट, पहल करना। ऑर्डर्ड, ये नहीं होगा। इंटरफेयर, दखल, ये नहीं होगा। बिगैन, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना, इनिशिएट करना। प्लान्ड, तो करेक्ट आंसर इज सी। पेल, अगेन वो कैप सीरीज में देख रखे हैं, ठीक है। तो पेल मतलब क्या होता है, डल, ठीक है। तो शैलो, तो 50-50 है या पता नहीं है, तो छोड़ देते हैं। रूडी, रूडी मतलब रेड कलर, रूबी से इसे वो करो। और रेड कलर मतलब दिखते हैं ना कि आप टमाटर जैसे लाल हो गए, सेब जैसे लाल हो गए, दैट मीन्स अ हेल्दी पर्सन। तो पेल से तो रिलेट है नहीं, तो रूडी भी नहीं है। ग्लोइंग, रेडियंट मतलब चमक रहा है, दमक रहा है, तो ये दोनों वही हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इवन आपको आंसर नहीं पता तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो शैलो का मतलब समझ लो स्लाइटली येलो कलर, येलो कलर जैसे जॉन्डिस होता है, पीलिया बीमारी होती है, तो वही है, ठीक है, पेल। करेक्ट आंसर इज ए। ओवर रूल, ओवर रूल मतलब सपोज आपके फादर ने कुछ बोला कि ये करना है, बट आपकी मदर ने बोला नहीं ये करना है, तो मदर ने फादर को ओवर रूल कर दिया, ठीक है। तो मदर की चल रही है मतलब, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल था। तब इसमें देखना हमें आंसर कौन सा है, दैट मीन्स वीटो। वीकन नहीं होगा। सुपर सीड, वेन, ठीक है। अब मतलब समझ लो इनके, वेन मतलब होता है पेल, जो अभी देखा हमने, ठीक है। सुपर सीड मतलब करना, पोजीशन की इस पे पॉइंट पे होता है ये, जैसे कि टू टेक प्लेस ऑफ समबडी, ठीक है। जैसे पहले जो सपोज पहले ए था प्रेसिडेंट किसी कंपनी का, ठीक है। अब बी आ गया है, ए रिटायर हो गया है, तो बी ने ए को सुपर सीड कर लिया है, ठीक है। तो इस सेंस में लेते हैं इसको। तो ओवर रूल का क्या है, वीटो, करेक्ट आंसर, ठीक है। शॉक्ड, अब आपको सिनोनिम्स देखना है, देखो याद रखना पूछा क्या जा रहा है। तो शॉक्ड का क्या होगा, इंट्रीट, इंट्रीट मतलब होता है जैसे किसी से बैक करना, प्लीड करना, ठीक है, इमोशनली। किसी चीज़ के लिए आपको किसी की ज़रूरत है तो आप इमोशनली उसे प्लीड करोगे। आपको बहुत ज़रूरत है, मतलब आपकी जान पे आ गई है, तो ऑटोमेटिकली इंसान इमोशनल हो ही जाता है, ठीक है। पेसिफाइड, सिंपल है, देख रखा है हमने, ठीक है। अपाल्ड, अपॉल्ड, अपाल्ड कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपॉल मतलब फीलिंग डिस्गस्टेड, बहुत ही बुरा लगना, अपॉल, ठीक है। तो अपॉल्ड। नेक्स्ट है सेंटिलेटेड, दैट मीन्स इमिटिंग अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। तो शॉक का क्या होता है, अपॉल, करेक्ट आंसर इज सी, राइट। अब देखते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स पूछे हैं, वर्ड देखना है, आगे बढ़ना है। पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है नहीं आता समझ में, तो तब सेंटेंस पढ़ लेना, ठीक है। वैसे टाइम बचता है, इजी होते हैं, इतना कोई टफ नहीं है अगर आपने सफिशेंट प्रैक्टिस करी है तो, ठीक है। कोई भी एक सोर्स फॉलो करना और उसको मल्टीपल टाइम्स करना, ठीक है। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, पर्टिकुलर मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। डिटेल, डिटेल चाहिए, जैसे इस टाइम पे जाना है तो उसी टाइम पे जाना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मतलब इम्फोसाइज देना, तो खास है जो, ये भी इसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है।
तो क्वाइट, देखो क्वाइट के तीन होते हैं मतलब, ठीक है, हमने तीनों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वाइट है दिस इज शांत, नो नॉइज, ठीक है। वेग मतलब जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो एंटोनिम्स पूछा है, पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब आपको पर्टिकुलर वही चीज़ चाहिए। वेग आपको पता नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट। तो प्रिसाइज क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, एक्यूरेट, ठीक है। माइन्यूट मतलब शॉर्ट टाइम, आंसर क्या है इसका, वेग। समझ में आ रहा है, आगे चलते। पौची, पौची मतलब पाउच से कर लो, ठीक है, मतलब जो कि मोटा है, जैसे तोन निकलती है मिडिल एज लोगों की, तो वही है पाउची, उसे ही कहते हैं पाउची, राइट। तो स्टाउट मतलब होता है फैट, स्लिम होता है पतला, तो पेटू पतला, यही आंसर है। प्लम्प मोटा, फैट मोटा, आंसर इज बी। ओरिजिनेट्स, सिनोनिम्स मत कर लेना, इनिशिएट हो जाएगा ना, तो ठीक है। तो ओरिजिनेट्स का क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कल्मिनेट होगा, ठीक है। तो मतलब देख लो इसके, इनॉग्रेट मतलब स्टार्ट करना कोई चीज़, ठीक है, जैसे कोई उद्घाटन कर दिया टाइप, ठीक है। कल्मिनेट मतलब होता है फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना, तो ये ओरिजिनेट है, ये कल्मिनेट है। इनिशिएट आरंभ करना, ठीक है। इमानेट्स मतलब प्रोड्यूस उत्पन्न करना, ठीक है। तो कल्मिनेट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना हिलारियस, ठीक है, हंसमुख, मजाकिया, सीरियस, तो यही करेक्ट आंसर है सीरियस, ठीक है। ट्रेजिक नहीं होगा, जोवियल हंसमुखी होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता है, आंसर इज बी। पेंडिमोनियम दैट मीन्स ग्रेट नॉइस, कन्फ्यूजन, केओस, ठीक है। हुलाबलू सिनोनिम्स है इसका, लाउड नॉइज मतलब अप्रोर नहीं होगा, पीस, तो ग्रेट नॉइज, कन्फ्यूजन, शोर शराबा, तो ये क्या है, पीस, शांति, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है। एक्कोलेट मतलब होता है प्रेस करना, अगेन 5000 पर सीरीज में देखा है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो यूनिट रिविजन। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिटेन्ड, डिटेन मतलब किसी को रोकना, ठीक है, या जेल में रोकना, कैसे भी रोकना, ठीक है। तो इम्पीड सिनोनिम्स, रिलीज हो सकता है, कन्फाइन रोकना, हेल्ड रोकना, आंसर इज रिलीज। तो देखो बाकी जो वर्ड्स हैं वो है सिनोनिम्स हैं, तो जो अपोजिट है वही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक एलिमिनेशन टेक्निक है, आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्पेयर, तो डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, लॉस्ट ऑल होप, ठीक है। जैसे विनेश फोगाट की जो ओलंपिक मेडल थी, इज अ डिस्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो सारी होप लॉस्ट हो गई हैं। जस्ट 100 ग्राम बढ़ने से, 50 kg में उनकी फाइट हो रही थी, उनका वेट आया मॉर्निंग में 50.1 kg। यानी आगे चलते हैं। तो डेस्पेयर मतलब स्टॉप, लॉस्ट ऑल होप, ठीक है, स्टॉप नहीं है, लॉस्ट ऑल होप, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सारे होप आपने खो दिए, और इलेशन दैट मीन्स उत्साह, ठीक है। तो डिस्पोडेंसी मतलब होता है निराशा, ठीक है, और रिलेशन उल्लास, हर्ष, तो यही है, ठीक है। डिटर्मिनेशन आपको पता है, दृढ़ता, डिपेंडेंट, किसी के अधीन है आप, ठीक है। तो आंसर इज डी। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब दोषी ठहराना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हमने फाइंड करना है, तो विंडिकेटेड, साइड में करते हैं इसको, इनक्रिमिनेटेड, तो ये नहीं हुआ, इनक्रिमिनेट मतलब प्रोवाइड एविडेंस कि वो गिल्टी है, गिल्टी होने का सबूत देना, इनक्रिमिनेट करवाना दूसरे को। इंडिक्टेड, तो इंडिक्टेड का मतलब होता है ऑफिशियली चार्ज विद समवन विद अ क्राइम, जिस पे धाराएं लगती हैं, दैट मीन्स इंडिक्टेड, पर वो ऑफिशियली, ठीक है, तो क्राइम लगती हैं, वही है।
अरेगन मतलब होता है ब्रिंग पर्सन टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाना ताकि उस पर आरोप सिद्ध हो सके, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडिकेटेड। विंडिकेटेड मतलब प्रूफ दैट समवन इज नॉट गिल्टी, तो जो इनोसेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ रिवीजन के लिए। तो विंडिकेटेड मतलब प्रूव हो गया है कि वो इनोसेंट है, ठीक है, आंसर यही है। और इनक्रिमिनेट मतलब प्रोवाइड एविडेंस कि वो गिल्टी है व्यक्ति। इंडिक्टेड ऑफिशियली चार्ज करना विद अ क्राइम। और अरेगन मतलब बंदे को कोर्ट में पेश करना ताकि उसको सज़ा मिल सके, राइट। आगे चलते हैं। तो ए बोस्ट, तो यार ये हमने बहुत बार दे रखा है, शो ऑफ करना, राइट। तो टॉक विथ प्राइड, ये सब डींगे भी मारना, ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड करना है एंटोनिम्स कौन से हैं। ब्लस्टर मतलब होता है फटना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यार उसको मत छेड़ो वो तो फट जाएगा, दैट मीन्स फिर लड़ाई करने पाएगा, तो ब्लस्टर उसे कहते हैं, ठीक है। ब्रैग, तो ब्रैग क्या है, बूस्ट का, क्या बोस्ट का कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, इज अ सिनोनिम्स, राइट। तो ब्रैग करना, ब्रैग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव करना, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन ले लो, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर सेटिस्फाई, ओवर कॉन्फिडेंट है। फ्लॉन्ट, तो देखो ब्रैग, फ्लॉन्ट और ये फटना कोई नहीं है, आंसर इज सी, ठीक है। एसेंट्रिक अजीब, ठीक है। स्ट्रेंज अनयूजुअल, ऑड सिनोनिम्स है। पेक्यूलियर इज अ सिनोनिम्स ऑल्सो, अनयूजुअल। नॉर्मल, नॉर्मल हो सकता है। आइडोसिंक्रेट या सिंक्रेसी, आइडोसिंक्रेटिक मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, तो ये सब देख रखे हैं हमने वर्ड, ठीक है, आंसर इज सी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर। CDS 2022 साल में 2 बार होता है, तो फर्स्ट हाफ देखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।